रेवेन्यू के अंदर, जंगलात के अंदर दूध की रखवाली में बिल्लियाँ बैठी हुई हैं, यहाँ तो काली भेड़ें बैठी हुई हैं। और आज हमने डीसी साहब के नोटिस में लाया है, यहाँ सुंजमा चाटा के अंदर खसरा नंबर 1468 रकबा मेरिंग 4602 कनाल सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछला रिकॉर्ड सारा बता रहा है, यहाँ तक कि 2008 का डिवकॉम सुधांशु पांडे जी का लिखित रिकॉर्ड है कि ये सुंजमा के अंदर रकबा सरकार है, रकबा जंगलात है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस वक्त भी ये काली भेड़ें अपने काम करने से बाज नहीं आ रही हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं, क्योंकि इनकी आड़ में वहाँ रकबा जो है। हमारे साथ डीसी ऑफिस में मौजूद हैं विक्रम रंधावा साहब, एक्स एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के बहुत कद्दावर नेता हैं। तो ये एक डेपुटेशन इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लेकर आ रहे हैं डीसी जम्मू के पास। तो हम उनसे डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या मुद्दा था और क्या डिस्कस हुआ डीसी साहब के साथ। रंधावा साहब, देखिए, हमारे ये बहु विधानसभा क्षेत्र का फैग एंड एरिया है, सुंजमा चाटा का काफ़ी बड़ा एरिया, और मोस्टली रकबा जो है वो जंगलात का है। और एक तरफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकारी ज़मीनें जो है खाली कराने की फिराक में है, और जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने सरकार की लाखों कनाल ज़मीनें कब्जे की है, वो खाली कराने की ड्राइव चल रही है। ठीक है, एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि 5, 10, 15 मरले तक जो गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि रेवेन्यू के अंदर, जंगलात के अंदर दूध की रखवाली में बिल्लियाँ बैठी हुई हैं, यहाँ तो काली भेड़ें बैठी हुई हैं। और आज हमने डीसी साहब के नोटिस में लाया है, यहाँ सुंजमा चाटा के अंदर खसरा नंबर 1468 रकबा मेरिंग 4602 कनाल सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक, पिछला रिकॉर्ड सारा बता रहा है, यहाँ तक कि 2008 का डिवकॉम सुधांशु पांडे जी का लिखित रिकॉर्ड है कि ये सुंजमा के अंदर रकबा सरकार है, रकबा जंगलात है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस वक्त भी ये काली भेड़ें अपने काम करने से बाज नहीं आ रही हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही हैं, क्योंकि इनकी आड़ में वहाँ रकबा जो है कब्जा हो चुका है। कुछ बड़े लोगों ने उसको कब्जा किया होगा, उसको बचाने के लिए, उसको कवर करने के लिए अब नई निशानदेही जो कुछ लोगों ने की है, मेरी जानकारी के मुताबिक सेम खसरा नंबर को 4600 कनाल से कम करके 1600 कनाल कर दिया। कौन कहा गया 3000 कनाल? हमने डीसी साहब के नोटिस में लाया है। आप एक अच्छे काबिल अफसर हैं, ऐसा ना हो ये काली भेड़ें आपसे कोई गलती करवा लें, बाद में आपको भुगतना पड़े। तो डीसी साहब ने बड़ी पेशेंट हेयरिंग दी है। मेरे साथ हमारे नायब सरपंच तालिब हुसैन जी, कालीदास जी, रमन जी, नायब तहसीलदार साहब जो वहाँ पे रहते हैं, और काफ़ी लोग आपने देखा है कि इलाके के आए हैं। हमने बड़े प्यार से डीसी साहब के नोटिस में लाया है और डीसी मैडम ने बड़ी पेशेंट हेयरिंग दी है। और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि मैडम इसका सीरियस कॉन्ग्रेचुलेशन लेंगी। इमीडिएटली जो उन्होंने कार्रवाई की है उसको कैप्टन ऑफिस में रखकर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, और वहाँ का रकबा पूरा 4602 कनाल निशानदेही करके जंगलात सरकार के हवाले किया जाए, ताकि जिन चोरों ने, जिन लैंड ग्रैबर्स ने बचा हुआ रकबा कब्जा किया है, उस कब्जे को बचा के सरकार के हवाले किया जाए। इसमें सर ये भी सुनने में आया है कि पुलिस पोर्ट चाटा रकबा और जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट 250 फ्लैट जिसकी अभी इनॉग्रेशन शायद सुनने में आया है कि एलजी साहब कुछ महीनों के बाद या कुछ दिनों के बाद करने वाले हैं, वो रकबा भी मैप में फॉरेस्ट का दिखाया गया है। तो क्या इसमें क्या देखिए, ये बहुत बड़ा एक गिरोह है, बड़ी प्लानिंग के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। और मुझे पता है कि पुलिस पोस्ट चाटा जो है कि प्राइवेट रकबा था, वो किसी व्यक्ति से लिया हुआ है और उसको बकायदा कंपनसेशन मिला हुआ है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, उस वक्त के रेट के हिसाब से 1.5 करोड़ से ऊपर उसको कंपनसेशन मिला है। जब एक कंपनसेशन दे दिया गया, वहाँ पे पुलिस की इमारत बन गई, तो अब वो रकबा सरकार कैसे हो गया? और रकबा सरकार था तो उसका कंपनसेशन कैसे दिया गया? तो कहीं ना कहीं ये पता लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, गैंग है, जो लैंड ग्रैबर्स को बचाने के लिए वर्तमान में हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को अंधेरे में रख रहा है। लेकिन जो हमारे जो वहाँ के जागरूक लोग हैं, चाहे वो नायब सरपंच हैं, चाहे वो पंच हैं, उन लोगों ने इस चीज़ को उजागर किया है। मैं यकीनन कह सकता हूँ कि कोई भी रकबा दाएं से बाएं हम नहीं करने देंगे, और अगर कैसी ऐसी हरकत हुई तो फिर ये बात एलजी साहब तक भी जाएगी और फिर ये पीएमओ तक भी जाएगी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।